प्रिय छात्रों, आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले जो पीछे हमने सीखा है, समझा है, जाना है, एक बार उसको आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। और आप में से बहुत सारे साथी अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनसे आग्रह भी रहेगा कि सबसे पहले वो पीछे के सेशन से जुड़ें। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ बात सीखने की है, और जब बात सीखने की होती है तो सीखने की कड़ी में आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ता है। साथियों, जब हम इस जर्नी की शुरुआत किए थे तो हम लोग इसमें कुछ इस तरीके से आगे बढ़ते रहे। सबसे पहले हम लोगों ने बात की नंबर्स की, और हमने ये भी जाना समझा कि वो क्या फास्ट तरीका हो सकता है नंबरों को लिखने, पढ़ने और एक्सप्रेस करने का। फिर हम आगे बढ़ते रहे और उस कड़ी में फिर हमने ये जाना फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट को भी जाना समझा। फिर हम आगे बढ़े, नंबरों के एक्सपेंडेड फार्म की चर्चा की, और इसी कड़ी में हम लोग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबरों के भी एक बहुत ही शानदार से कॉन्सेप्ट को जाना। और फिर हमने ये समझने की कोशिश की कि ये नंबर्स हैं क्या। तो आपने ये पाया कि कितनी वस्तुएं हैं, उनका जो बोध कराते हैं उसी को आप क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े इस कड़ी में और हमने नेचुरल नंबर के कॉन्सेप्ट को समझा। हमने ये जाना कि नेचुरल नंबर मतलब ऐसे नंबर जो काउंटिंग नंबर होते हैं। फिर हमने पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर के कॉन्सेप्ट को समझा, और इसमें बहुत सारे बनने वाले प्रश्नों की भी चर्चा हम लोगों ने की। फिर आपके सामने ये बहुत सारे प्रश्न रखे गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन प्रश्नों को कर पा रहे होंगे। और उसी कड़ी में हम सभी ने नंबर लाइन के भी कॉन्सेप्ट को जाना, और हमने ये कोशिश की जानने और समझने की कि नंबर लाइंस पे किस तरीके से हम होल नंबर को और नेचुरल नंबर को प्रदर्शित कर सकते हैं। यहीं तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब ज़रूरी है कि इसके आगे हम लोगों को बढ़ना है, और इससे जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है अब हमें उसकी चर्चा करनी। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं साथियों, और अभी तक आप ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं तो एक बार ज़रूर जाके समझें। चलिए शुरुआत करते हैं पुनः यहीं से कि नंबर लाइन का क्या मतलब आप समझते हैं। तो एक लाइन है और उस लाइन पे हम लोग को नंबरों को रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसके लिए हम लोग जो मेथड अप्लाई करते हैं कि उस नंबर लाइन को बराबर बराबर भागों में क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड कर लेंगे, और कहीं से शुरुआत कर लेते हैं। मान लीजिए इस तरीके का, जैसे हमने इसको ऐसे डिवाइड कर लिया और 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमने नंबरों को क्या कर लिया, रिप्रेजेंट कर लिया। और एक महत्वपूर्ण लाइन आपको यहाँ समझनी है कि ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ यूनिक नंबर, यानी इस लाइन का प्रत्येक पॉइंट किसी एक विशेष नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और अभी हम जिस विशेष नंबर की बात कर रहे हैं वो हमारा है होल नंबर और नेचुरल नंबर। आगे बहुत सारे नंबरों को हम लोग इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ठीक है। इसलिए इसको बड़ा ध्यान से आपको समझ कर रखना है। और इस कड़ी में आपके सामने ये बातें प्रदर्शित हुई कि इन कुछ नंबरों को आपको क्या करना है कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लीजिए आपको 20 को ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, 20 को ऐसे मान लीजिए कि आपको 20 को ही नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या हम इसको 20 यानी 20 भागों में ऐसे डिवाइड करके उसको दर्शा सकते हैं कि या कोई और भी तरीका हो सकता है।
साथियों ये तो बेहद ज़रूरी है कि इस नंबर लाइन को हम इक्वली डिवाइड करेंगे, लेकिन अपने हिसाब से इसका नंबरिंग आप कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इस एक खाने की वैल्यू 5 रख लें, या हो सकता है कि आप इस एक खाने की वैल्यू 10 रख लें, तभी भी हो सकता है। अब चूँकि 20 को मान लीजिए डिवाइड करना है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये 0 से स्टार्ट किया और ये एक स्टेप यहाँ चला तो इसको 5 कर लो, और एक स्टेप और चलिएगा तो अभी ये 5 वैल्यू का ये खाना हो गया। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, यहाँ 15 कर सकते हैं, और यहाँ क्या कर सकते हैं, 20। इस तरीके से आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक खाने की वैल्यू को रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं कि क्या विशेष है आपके लिए। साथियों, आज हम लोग कुछ इस तरह की चीज़ों को समझेंगे कि नंबरों में एक कंसेप्ट है पूर्ववर्ती एवं अनुवर्ती संख्याओं का। ये पूर्ववर्ती संख्या क्या है और अनुवर्ती संख्या क्या है। तो देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास एक प्राकृतिक संख्या है और उस प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले की संख्या और उस प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद की संख्या। तो जो ठीक पहले की संख्या होगी उसे आप पूर्ववर्ती कहेंगे, और उस प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली संख्या, जस्ट बाद वाली, को आप क्या कहेंगे, अनुवर्ती। जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि मान लीजिए ये 5 एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसके पहले आने वाली संख्या 4 है। जस्ट पहले आने वाली प्राकृतिक संख्या क्या है, 4 है। तो ये इसकी पूर्ववर्ती संख्या किसकी, 5 की। 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और उसी प्रकार 5 के ठीक बाद आने वाली संख्या क्या है, 6 है। तो ये क्या हो जाएगी, अनुवर्ती संख्या। बहुत अच्छी। इसी प्रकार से अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि 6 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो 6 के एक स्टेप पीछे आएंगे, 5 है। तो 5 इसकी क्या हो गई, पूर्ववर्ती संख्या। समझ में आ रहा है ना, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। और 6 की अनुवर्ती संख्या, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, 7 हो जाएगी। तो 7 इसकी क्या हो जाएगी, अनुवर्ती संख्या। ठीक है। तो याद रखिएगा कि किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले या किसी पूर्ण संख्या के ठीक पहले भी आप कर सकते हैं, और उसके ठीक बाद। और अगर एक सवाल यहाँ पे आपसे बनेगा, और उस सवाल पे पहुँचने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स की बात आप कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि 8 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। 8 की पूर्ववर्ती संख्या यानी इसके ठीक पहले आने वाली, ठीक पहले आने वाली क्या है, 7 है। तो 8 की पूर्ववर्ती संख्या 7 हो गई, और ठीक 8 के बाद आने वाली संख्या क्या हो जाएगी, अनुवर्ती। ठीक है, 9। तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे एक सवाल ये पूछा जाए कि बताइए 1 की कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो 1 की पूर्ववर्ती हो। 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताना है। क्या 1 के पहले कोई पूर्ववर्ती संख्या होती है जो प्राकृतिक हो? नहीं। तो 1 की कोई एक ऐसी एक प्राकृतिक संख्या है जिसकी अपनी कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन 1 की अनुवर्ती संख्या 2 है, 2 की अनुवर्ती संख्या 3 है। ठीक है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है साथियों, क्रमागत संख्याओं का। ये क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, जैसा कि इसके नाम में ही आप समझ पाएंगे, क्रम प्लस आगत, यानी क्रम से आने वाली संख्याएं, यानी क्रम से आने वाली संख्याओं को ही क्या कहेंगे, क्रम आगत। जैसे लिखा भी है कि क्रम से आने वाली संख्याएं, अर्थात एक के बाद एक जो संख्याएं आती हैं उसको क्रम आगत संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ आप देखिएगा तो 5 के तुरंत बाद 6 आया है, और 6 के बाद तुरंत बाद 7 आया है, और 7 के तुरंत बाद
8 आया है। तो ये क्रम से आ रही हैं, स्टेप बाय स्टेप आ रही हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि क्रमागत, यानी इसमें 1 जोड़ने पे इसकी क्रमागत संख्या मिल जाएगी और इसमें 1 जोड़ने पे इसकी क्रमागत संख्या। यानी एक एक जोड़ के किसी संख्या के आगे जब आप बढ़ते हैं तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उनको ही आप क्रमागत संख्याएं कहते हैं, यानी कि क्रम से आने वाली संख्या। ठीक है, अब जैसे देखिए 1 के बाद इसकी क्रम से आने वाली संख्या 2 हो गई, 2 के बाद बहुत बढ़िया 3 हो गई, 3 के बाद क्रमागत संख्या क्या हो गई, 4 हो गई, और 4 के बाद क्रमागत संख्या 5। ठीक है, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि 8 के बाद क्रमागत 8 की 5 क्रमागत संख्याओं को लिखिए, तो आप लिखेंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस तरीके से 15, आगे लिखते चले जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसी संख्याएं जो क्रम से आए। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आपको सीखना है। कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ों का बेस आपको समझ में आएगा।